कम वक्त में इतनी तेजी से चल रहा हूँ, फिर भी तू हमारी नाकम दम किए है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू सर्प हो जा। महाराज बाद में यही होता है, पर नारी के अंजाम में रोए, पर नारी के अंजाम में रोए आंसू न आता है। अरे लालो ने अरे बलवान बुद्ध ने चक्कर खायो है, रक्त होनी अरे बलवान बुद्धि ने पलटा खायो है। दोस्तों पकड़ी हाथ में हाथ दया धनी आई, पकड़ी हाथ में हाथ दया धनी आई, और पीछे था एक कुआं, वो दिखाई नहीं दिया। अब देवयानी उसी कुआं में गिर गई। महाराज के सखियां सबरी झुझलाई, कहा जवाब दियो बेटी, कहा जवाब दियो बेटी, सब नहीं है बदलाई। नकदी बाबुल जिंदा न छोड़ा देवयानी कुआं में डाल गई, नकदी बाबुल जिंदा न छोड़ा लली को कुआं में डाल गई। उस घोड़ा वाले बचोही ने कर रुक जाइयो मैं तेरी घोड़ा वाले बचोही ने कर रुक जाइयो मैं तेरी रही हूँ। घोड़ा वाले इधर उधर देखा महाराज यात ने, ये आवाज कहां से आ रही, कोई दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। जब राजा ने नजर रे घुमाई, कोई बड़ो न मनुष्य दिखलाई, राजा ने पैर बढ़ायो है, घोड़ा वाले बचोही ने
अरे हो अरे बाएं छोड़ाए जान हो निबल जान के बाएं छोड़ाए जान हो निबल जान के दिल से जब कहीं जाओगे तब जानूंगी समझ गए कछु दिल में और बिचारी शुक्राचार्य उन दोनों के विचार समझ गए। अपनी लली से जाएगी गिराय उचारी शुक्राचार्य जी अपनी बेटी से बोले मेरी लली देखने में कुमर जुए से है इतनी देव समझ आए इतनी देव समझ आए कुमर को स्वभाव कैसे है बिटिया नीचे नवाई गई नारी बात सबरी बतलाई लली जब नीचे नवाई गई बूढ़ बात सबरी बतलाई महाराज समय आंगन में रही बिताए ये तू कमान के फेरी गर्भ से पूर्व सलयो दियाए और साजनिया साजनिया चलिए तो गंगा मैया अरे लीनो यदि प्रेम लगाई और देवी आनी की याद बिखराई अरे कछुम्बन बीती रो भाई और रहे ब्रजेश समझाई अरे खुश हुई के दिना बिताए बेटा तीन के दासी ने दियाए चोट खाई भाई नागिन और धोखा खाई भाई औरत भगवान ना मना सकत। अब देवयानी की कोई बात समझ में ना आई और भागत भाई अपने पिताजी के पास में चली और सोचत जा रही है बारे आई अब समझ में आया। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि अहीर दोनों पुरे यही से मुरो अहीर दोनों पुरे यही से मुरो आई कहते हैं सांप को सांप बुरो है सो तो है ही है लेकिन अहीर सांप से बुरो आई बाचा को मान ले बाचा मरे धोखे में बजरिया लुट गई है चपरे में बजरिया लुट गई है ना समझ सके तो भूपाल धोखे में बजरिया लुट गई है महाराज मुंह पर पास बुलाया है बड़े प्यार से
करके पुरु कहने लगा पिताजी कि यह मेरी देह स्नेह मई और प्रभु की तो प्रेम निशानी है। तुम्हीं से मिलो लड़के मनोहर, तुम्हीं से मिली जवानी है। यह मेरी देह स्नेह मई प्रभु की तो प्रेम निशानी है। तुम्हीं से मिलो लड़के मनोहर, तुम्हीं से मिली जवानी है। साल व्यतीत हुए गए तो फिर से बुढ़ा बोलिया ये मन में के बेटा को पल में भूपत जल दिया। राजपूत के सिट में गाय सुना दी, देवयानी की याद के संग में भई दी ऐसे शादी। दुल्हा पूछे बोला उलिया मेरी कैसे बिगड़ी, सैया पूछे बोला उलिया मेरी कैसे बिगड़ी। कैसे बिगड़ी प्यारी कैसे बिगड़ी, राजा पूछे बोला उलिया मेरी कैसे बिगड़ी। याद रखना दोस्तों, महाराज याद करें 100 साल व्यतीत होने के बाद अपने बुढ़ापे को वापस लिया है। पुरु को दोबारा यौवन देने के बाद महाराज जो थे वो वन में परमेश्वर का ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। याद रखना इस बात के ऊपर लोग कुछ व्यंग भरे शब्द भी कहा करते हैं कि यदु को श्राप दिया था, यादवों के लिए गद्दी है ही नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि पिता का श्राप पुत्र के लिए कुछ होता नहीं। दूसरी बात यह है कि जब श्राप उन्होंने दिया था उससे पहले ही इंद्र ने श्राप को खंडित कर दिया था। महाराज याद जब चले जाते हैं यदु वहां का शासन अपने कब्जे में करते हैं। और दोस्तों वन में पहुंचने के बाद अरे कीनो तपुइन ने भाली, अरे कीनो तपु इनने भारी, और संग में देवयानी नारी। कैसी बुद्धि में बात रे बिचारी, राजपूत कैसी तुम्हें निकारी। इस तरह से जंगल में जाने के बाद में महाराज यात ने हंसी खुशी परमेश्वर का भजन किया, तपस्या की चौथे पन में। तो दोस्तों